लगातार पूरे प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से दलित आदिवासी समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। कहीं उनके ऊपर पेशाब की जा रही है, कहीं कपड़े उतार के मारा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। भोपाल से एक बहुत बड़ा संगीन मामला निकल कर आ रहा है। एक आदिवासी युवक की पिटाई की गई, उसको बेरहमी से पीटा गया और उसके ऊपर पेशाब भी की गई। हमारे साथ अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम कई बार उनसे बात करते कि लगातार दलित और आदिवासियों के साथ जो घटनाएं हो रही है और भोपाल जैसे शहर जो कि राजधानी है वहाँ पर ये घटना हो रही है, तो क्या कहना चाह रहे हैं? लगातार पूरे प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से दलित आदिवासी समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। कहीं उनके ऊपर पेशाब की जा रही है, कहीं कपड़े उतार के मारा जा रहा है, कहीं उन जो दूल्हा बनकर घोड़ी चढ़ता है उसको उतारा जाता है, उसको मारा जाता है, पूरी बारात पीटी जाती है। कहीं खरगोन के अंदर उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो जातिवादी सोच है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था दी है समानता की, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, जो राइट टू इक्वलिटी संवैधानिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी की सरकार में खतरे में है। और लगातार प्रदेश में हम देखते हैं कि इस तरीके की घटनाओं की बाढ़ आ गई। आपने एक पिछला मामला भी देखा होगा, जब एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर जाती है तो मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी केंद्रीय मंत्री है, वो बुला के पैर धोते हैं और पूरा मामला खत्म हो जाता है। और इस बार भी देखा जाए मारा पीटा गया, सामने पेशाब की गई। तो क्या ये जातीय घमंड होता है किसी व्यक्ति के अंदर की? कोई आदिवासी व्यक्ति दिख जाता है उसको पेशाब करो, तब जाके उसका जो गुरूर है वो निकल गया। देखिए, मनुवाद एक सोच है और वो सोच इंसान को इंसान नहीं समझती है। जो अपने आप को जाति के आधार पर श्रेष्ठ मानते हैं वो इस तरीके की घटनाएं ज़्यादा करते हैं और वो इस तरीके की कृत्य करके वो अपने आप को अपराधी नहीं मानते। वो सोचते हैं कि हमने कर दिया, ये हमारा अधिकार है। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के ऊपर होनी चाहिए। और लगातार जो लड़ाई इस देश में है वो मनुवाद और अम्बेडकरवाद की। अम्बेडकरवाद बराबरी की बात करता है और मनुवाद बांटने की बात करता है। जाति में बांटने की बात करेगा, मनुवाद वर्ग में बांटने की बात करेगा। और अम्बेडकरवाद ये कहता है कि इस देश में अगर कोई पैदा हुआ है तो संविधान उसे बराबरी का दर्जा देता है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, जिसके बाद जो SC ST OBC कम्युनिटी, उनको राइट्स मिले, उनके लिए कई प्रोटेक्शन एक्ट भी बने, लेकिन तब भी ऐसी घटनाएं कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। अगर हम प्रदेश का आंकड़ा देखें तो बहुत दिखाई देती है और देश का आंकड़ा देखें तो फिर भयानक आंकड़े निकल के सामने आते हैं हमारे सामने से। देखिए, अवेयरनेस की कमी है और जो हमारे लोग पिटते हैं, एक तो बड़ी संख्या में ये केस दर्ज होने चाहिए। पुलिस भी इन मामलों में फरियादी की सुनती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। और मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोहन यादव जी की सरकार को जो सामाजिक न्याय का जो ढोंग पीटते रहती है, वो ऐसी घटनाएं उनके सामने आईने की तरह खड़ी हो जाती हैं कि आप जो कहते हो वो अलग है और जो धरातल पे है वो अलग है। और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों से भी मैं अपील करूँगा कि जहाँ भी एट्रोसिटी की घटनाएं होती हैं, प्रोटेक्शन के बाद भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन लगातार जो हमारे सामाजिक संगठन के लोग हों और कांग्रेस पार्टी हो, अगर ऐसी घटनाएं कहीं होती है तो हमारा प्रयास होता है कि जो पीड़ित है उसको न्याय मिले। आपको ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, जिन राज्यों में, देश में भी भाजपा की सरकार है, तो क्या भाजपा की सरकार से आने के कारण ये जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं मनुवाद और जो एट्रोसिटीज बढ़ गई है, और क्या कांग्रेस की सरकार आ जाती है आने वाले समय में तो क्या सब कुछ कम हो पाएगा? निश्चित रूप से आज हमारे नेता सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं और बाबा साहब के संविधान को बचाने की इस देश में कोई लड़ाई लड़ रहा है तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार ने दलित आदिवासियों को संबल दिया है और बढ़ाने के लिए जो योजनाएं कांग्रेस ने लाई थी वो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार खत्म करते जा रही है। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा खत्म कर रही है, निजीकरण उसका हो रहा है। जो सुविधाएं अनुसूचित जाति के बच्चे को, जनजाति के बच्चे को मिलती थी, वो सभी सुविधाओं में कमी आई है। सरकार उन सभी सुविधाओं पर रोक लगा रही है जिन सुविधाओं से दलित आदिवासी के बच्चे आगे बढ़ते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, IPS IPS बनते थे। आज उन्हीं सभी सुविधाओं को रोकने का काम भाजपा कर रही है, क्योंकि संविधान ने जो अधिकार हमें दिए उन अधिकारों को कैसे खत्म किया जाए और कैसे हमें फिर से उसी पिछली व्यवस्था की तरफ धकेला जाए, भाजपा का पूरा प्रयास है।